हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है साइनेप्स। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ साइनेप्स, द स्ट्रक्चर ऑफ साइनेप्स एंड द मैकेनिज्म बाय विच द साइनेप्टिक ट्रांसमिशन टेक प्लेस, है ना। सो लेट अस बिगिन। तो जो साइनेप्स है बेसिकली इट इज अ जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स बाय विच द टू न्यूरॉन्स कम्युनिकेट विद ईच अदर, है ना। तो दो न्यूरॉन्स के जंक्शन को हम साइनेप्स बोलते हैं और इसी साइनेप्स के माध्यम से न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, है ना। नाउ रिमेंबर हियर दैट इट इज नॉट द एनाटॉमिकल कंटिन्यूटी, इट इज जस्ट द फिजियोलॉजिकल कंटिन्यूटी। नाउ व्हेन वी सी द टाइप्स ऑफ साइनेप्स, तो साइनेप्स को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। Now depending upon the anatomical classification, first let us see the structure of a neuron. Very briefly हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। So this is the cell body और the soma of the neuron. इसका जो लॉन्ग एंड है इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। ये एक्सॉन एंड करता है एक्सॉन टर्मिनल में एंड दीज आर द डेंड्राइट्स, है ना। तो जो एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर अगर ये एक्सॉन का टर्मिनल इस डेंड्राइट के साथ में साइनेप्स करता है तो इसको हम बोलते हैं दिस इज एक्सो डेंड्राइटिक साइनेप्स। एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स, ठीक है। नाउ दिस साइनेप्स इट इज द मोस्ट कॉमनेस्ट साइनेप्स विच इज फाउंड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना। दूसरा आप इसमें इस डायग्राम में देख रहे हैं कि अगर ये एक्सॉन का टर्मिनल ये सेल बॉडी से आकर साइनेप्स करता है तो इसको हम बोलेंगे दिस इज एक्सो, बिकॉज इट इज द सेल बॉडी और सोमा एक्सोसोमैटिक साइनेप्स। ओके, देन इफ द एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन साइनेप्स विद द एक्सॉन ऑफ द अदर, इसको हम बोलेंगे एक्सोनिक साइनेप्स। और एक और साइनेप्स होता है जिसमें कि ये जो डेंड्राइट्स हैं, है ना, एक न्यूरॉन का डेंड्राइट दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से साइनेप्स करता है तो इसको हम बोलेंगे डेंड्राइटिक साइनेप्स। सो दिस वन इज द रेयरेस्ट, है ना, ये रेयर होता है और ये वाला जो है दिस इज कॉमनेस्ट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना। सो डिपेंडिंग अपॉन द एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन दे आर डिवाइडेड इनटू एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स, एक्सोसोमैटिक साइनेप्स, एक्सोनिक साइनेप्स एंड डेंड्रोडेंड्राइटिक साइनेप्स। Now let us study the functional classification of synapse. तो functionally हम synapse को दो तरीके से classify करते हैं। One is the electrical synapse and second is the chemical synapse. जब एक्सॉन टर्मिनेट करता है तो टर्मिनेट करने से पहले ये एक डायलेटेड स्ट्रक्चर में एंड करता है जिसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब। नाउ हियर आर टू स्ट्रक्चर्स। जो पहला वाला न्यूरॉन है जो कि इम्पल्स को लेकर आता है उसको हम बोलते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड द न्यूरॉन सेकेंड न्यूरॉन विच रिसीव्स द इम्पल्स इट इज कॉल्ड द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। Now you can see here in the diagram that between pre-synaptic and post-synaptic neuron there is a small gap which is called the synaptic cleft. Now this synaptic cleft is very small in comparison to the synaptic cleft जो कि chemical synapse के अंदर पाया जाता है। जो स्पेशल फीचर इलेक्ट्रिकल साइनेप्स का होता है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ गैप जंक्शंस बिटवीन द प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, है ना। तो यहाँ पर गैप जंक्शंस पाए जाते हैं और जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में दो एडवांटेज है। पहला तो एडवांटेज है दैट देयर इज नो साइनेप्टिक डिले, है ना। साइनेप्टिक डिले इसलिए नहीं होता है क्योंकि इम्पल्स क्विकली इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू अनदर बिकॉज देयर आर गैप जंक्शंस, है ना। तो ये गैप जंक्शंस क्या करते हैं, ये क्विक ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स में हेल्प करते हैं। दूसरा, दिस ट्रांसमिशन इज बाय डायरेक्शनल। बाय डायरेक्शनल का मतलब है इम्पल्स अबव डाउनवर्ड एंड बिलो अपवर्ड
दोनों तरीके से ट्रांसमिट हो सकती हैं। सो ये जो ट्रांसमिशन है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स का, ये बाय डायरेक्शनल होता है ना। और इसका जो एग्जांपल है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, इट इज सीन इन द कार्डियक मसल्स। नाउ लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ द केमिकल साइनेप्स। तो केमिकल साइनेप्स के अंदर भी दो न्यूरॉन्स होते हैं। जो पहला न्यूरॉन है जो कि इंपल्स को लाता है, दैट इज द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। दूसरा न्यूरॉन जो कि इंपल्स को रिसीव करता है, दैट इज द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, है ना। अब यहाँ पर जो एक्सॉन टर्मिनल है, ये भी जो डायग्राम हमने बनाया है, इट इज अ डायग्राम ऑफ द एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स। दिस इज द एक्सॉन एंड दिस इज द डेंड्राइट, है ना। तो जब एक्सॉन टर्मिनेट करता है, दैट इज द एक्सॉन टर्मिनल, टर्मिनेट करने के पहले ये एक डायलेटेड स्ट्रक्चर में एंड करता है, जिसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब, है ना। अब जो मेम्ब्रेन है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की, इसको हम बोलते हैं प्री साइनेप्टिक membrane, and the membrane of the post-synaptic membrane is called the post-synaptic membrane. जो pre-synaptic neuron है, इसके अंदर microtubules पाए जाते हैं which is present in the exoplasm, and mitochondria भी पाए जाते हैं जो कि इस बात को दर्शाते हैं कि this is the region of great metabolic activity. Now there are certain vesicles which are present in the pre-synaptic neuron. ये आपको ग्रीन कलर के जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज आर द वेसिकल्स, साइनेप्टिक वेसिकल्स। और इन वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये दो तरीके का होता है। वन इज एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी, है ना। तो न्यूरोट्रांसमीटर कैन बी ऑफ टू टाइप्स। एक्साइटेटरी है तो वो नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट कर देगा, अगर इनहिबिटरी है तो वो नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट नहीं करेगा और उसको वहीं के वहीं ब्लॉक कर देगा, है ना। तो जो हमारा एक्साइटेटरी का जो एग्जांपल है, दैट इज एसिटाइल कोलिन, और इनहिबिटरी का एग्जांपल है गाबा। दीज आर द सर्टेन न्यूरोट्रांसमीटर्स व्हिच आर रिलीज्ड इन द साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, है ना। नाउ द गैप बिटवीन द प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन इज कॉल्ड द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, है ना। ये लगभग होता है 20 से लेकर 40 नैनोमीटर। अब इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर डिग्रेडिंग एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, जिनका काम होता है न्यूरोट्रांसमीटर को डिग्रेड करना। नाउ द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कंटेन्स सर्टेन रिसेप्टर्स which bind with the neurotransmitter during synaptic transmission. Now let us see how synaptic transmission take place. Now we already know that in a membrane, the outside of the membrane is called the ECF and the inside is called the ICF. ECF means extracellular fluid, ICF means intracellular fluid. बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है और अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है। बाहर सोडियम आयंस ज़्यादा होते हैं। Now when the nerve impulse come, ये पॉजिटिव चार्ज बाहर से अंदर आने लगता है and the inside becomes positive and outside becomes negative, है ना। तो यही चीज़ यहाँ पर भी होगी। When the nerve impulse reach the synaptic knob, there is reorientation in the lipoprotein membrane, है ना। तो जब एक्शन पोटेंशियल आता है तो बाहर से सोडियम आयंस अंदर आएंगे। जब वो अंदर आएंगे तो अंदर दे विल कैरी द पॉजिटिव चार्ज एंड आउटसाइड विल बिकम नेगेटिव, है ना। तो व्हेन द सोडियम आयंस विल कम इनसाइड, देयर विल बी इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज। जब ऐसा होगा तो यहाँ की जो लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन है, इट अंडरगोस चेंज, है ना। यहाँ पे कुछ रीओरिएंटेशन होता है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ रीओरिएंटेशन देयर इज ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। तो यहाँ पर कुछ चैनल्स होते हैं जिनको हम कैल्शियम चैनल्स बोलते हैं, और इसको हम वोल्टेज गेटेड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये तब ओपन होते हैं व्हेनेवर देयर इज चेंज इन वोल्टेज, है ना। सो नाउ देयर इज चेंज इन वोल्टेज, as a result these channels open up and the calcium from outside enters into the synaptic knob, है ना। तो देर इज इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम, तो कैल्शियम बाहर से पेरिफेरी से आ जाता है इनटू द साइनेप्टिक नॉब, और जब ऐसा होगा कैल्शियम पुशेस द वेसिकल्स इनटू पेरिफेरी। अब कैल्शियम का काम है, ये जो वेसिकल्स हैं जो कि पूरे साइनेप्टिक नॉब में फैले रहते हैं, इनको ये नीचे की तरफ पुश करता है ना। तो एज अ रिजल्ट ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं धीरे धीरे आकर ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ में बाइंड हो जाते हैं। बाइंड होने के बाद में इनकी ये मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाती है एंड दे कंटेन द न्यूरोट्रांसमीटर एंड दिस न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज्ड इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, है ना। अब
अब जैसे ही सिनेप्टिक क्लेफ्ट में न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, एज वी नो दैट द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कंटेन द रिसेप्टर्स, है ना। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं ये इस न्यूरोट्रांसमीटर के साथ में बाइंड करता है, और जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर और रिसेप्टर आपस में बाइंड करता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, है ना। तो कैल्शियम पुशेस द वेसिकल इनटू द पेरिफेरी, vesicles bind with presynaptic membrane and release neurotransmitter into the synaptic cleft, है ना। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर आ गया synaptic cleft में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, है ना। अब इसके बाद में ये न्यूरोट्रांसमीटर ने रिसेप्टर के साथ में मिलकर बनाया न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, और जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, ये जो सोडियम चैनल्स जो कि बंद थे, नाउ दे ओपन अप। अब ये क्यों खुल रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर द केमिकली गेटेड सोडियम चैनल्स, है ना। जब यहाँ का केमिकल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कुछ चेंज होता है, ये चैनल्स खुलते हैं, है ना। और जैसे ही चैनल सोडियम चैनल्स खुलेंगे, देयर विल बी इनफ्लक्स ऑफ सोडियम। तो जब सोडियम आएगा तो यहाँ का जो है चार्ज ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और आउटसाइड का नेगेटिव हो जाएगा, एंड एज अ रिजल्ट देयर विल बी एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल डेवलप्ड, और ये आगे जाकर बढ़ता जाएगा, जिसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। नाउ लेट अस वेरी ब्रीफली रिव्यू हाउ सिनेप्टिक ट्रांसमिशन टेक प्लेस, है ना। तो नर्व इम्पल्स एक्सॉन टर्मिनल पे आई, जैसे ही एक्सॉन टर्मिनल पे आया, सोडियम बाहर से अंदर आए, जब सोडियम बाहर से अंदर आए तो अंदर का जो चार्ज है इट बिकम्स मोर पॉजिटिव, एंड एज अ रिजल्ट देर इज चेंज इन द वोल्टेज। जैसे ही यहाँ पे वोल्टेज में चेंज हुआ, यहाँ के लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन के अंदर रीओरिएंटेशन हुआ, एंड द कैल्शियम चैनल्स विच वर क्लोज्ड नाउ ओपन अप, है ना। जैसे ही कैल्शियम ओपन हुए, कैल्शियम बाहर से अंदर आया, देर इज इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम, और ये जो कैल्शियम है इसने सिनेप्टिक वेसिकल्स को नीचे की तरफ, पेरिफेरी की तरफ मूव किया। ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं इन्होंने प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज किया, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज किया सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, प्रोसेस इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर आया, इसने बाइंड किया जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में रिसेप्टर्स हैं इनके साथ में, और बनाया न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और जैसे ही यहाँ पर केमिकल ओरिएंटेशन हुआ, केमिकल चेंज हुआ, ये जो सोडियम चैनल जो कि बंद थे, नाउ दे ओपन अप। देर इज इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, तो सोडियम बाहर से अंदर आया, जब ये बाहर से अंदर आएगा तो अपने साथ में पॉजिटिव चार्ज को लेकर आएगा, एंड द नाउ द मेम्ब्रेन इज डिपोलराइज्ड, है ना। तो यहाँ पर एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल डेवलप हुआ, विच विल फर्दर लीड टू डेवलपमेंट ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पर मेम्ब्रेन में एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो रहा था। अब ये जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का एक्शन पोटेंशियल है, नाउ इट हैज रीच्ड द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, और इस तरीके से ये आगे भी नर्व इम्पल्स विल बी ट्रांसमिटेड। तो सिनेप्टिक ट्रांसमिशन तब होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर, जब जो न्यूरोट्रांसमीटर है हमारा एक्साइटेटरी नेचर का होता है, जैसा कि एसिटाइल कोलिन, है ना। अब अगर न्यूरोट्रांसमीटर मान लीजिए इनहिबिटरी नेचर का है, फॉर एग्जांपल गाबा, दैट इज गामा अमाइनो ब्यूटरिक एसिड, है ना। तो अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है तो यहाँ पर अब सोडियम चैनल्स ना खुलकर देयर विल बी ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल्स, और पोटेशियम चैनल्स खुलेंगे तो पोटेशियम अंदर से बाहर जाएगा, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, देयर विल बी इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम, है ना। और जब पोटेशियम बाहर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज को ले जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज को ले जाएगा यानी कि बाहर पॉजिटिव होगा, और अंदर देयर विल बी more of the negative charge which will lead to hyperpolarization, यानी कि इम्पल्स प्री से पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे ट्रांसमिट नहीं होगी। ओके, नाउ वन मोर पॉइंट विच इज टू बी अंडरस्टूड हेयर इज कि ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स में से न्यूरोट्रांसमीटर निकले हैं, अब इनको वापस भी तो भेजना है ना, इनका क्या होगा। तो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स वापस वेसिकल्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, है ना। ये बाइंड करते हैं रिसेप्टर के साथ में, और जो चैनल्स हैं इनको ओपन करने का काम करते हैं, और जो रेस्ट ऑफ द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनको जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर डिग्रेडिंग एंजाइम्स है ये डिग्रेड कर देता है, और यहाँ से इनको ये रिमूव करता है ना। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर डिग्रेडिंग एंजाइम होता है इट इज स्पेसिफिक टू अ रिसेप्टर, है ना। तो अगर हम एसिटाइल कोलिन की बात करें तो एसिटाइल कोलिन का जो डिग्रेडिंग एंजाइम है इसको हम बोलते हैं
सॉरी, इसको हम बोलते हैं दिस इज कोलाइन एस्टरेज, है ना। तो कोलाइन एस्टरेज इट इज अ एंजाइम जो कि डिग्रेड करता है एसिटाइल कोलिन को. So I hope you understood this topic. Thanks for watching.